ज़ात वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। वो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, वही इबादत के लायक है, वही सजदे के लायक है, उसी को सजदा किया जाता है। लेकिन मुसलमान, हम जैसे मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तार कुल बनाकर भेजा। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक का जिक्र करना हम जैसे लोगों की इस्तिताअत नहीं है, इसलिए इंसान कहता है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन, कि ए रब्बे जलील, हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का अंदाज़ा नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, या अल्लाह तू रब होकर उसके दुरूद पढ़ ताकि तेरी वजह से सारी बख्शिश हो जाए। क्योंकि तेरी ज़ात की पहचान जो है वो अल्लाह के रसूल ने ही करवाई है, वही हमारे लिए रहमत लिल आलमीन है। क्यों कि जब तूने अपनी पहचान करवाने का फैसला किया तो तूने भी कहा कि जिसने आना है मेरे हबीब के थ्रू आयो। क्योंकि ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल हुवल्लाहु अहद, आप फरमाइए कि अल्लाह एक है। अगर कोई दूसरा कहेगा, खुद कहेगा अल्लाह एक है, तो मैं नहीं मानूंगा जब तक आपके कहने से नहीं कहेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलमा सिखाया लोगों को, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब आप गौर करेंगे, ये फ़कीरों की बातें हैं। उलमा इकराम माशाअल्लाह रबीउल अव्वल पे बहुत तकरीरें की, उन्होंने बहुत अल्लाह के नूर को फैलाया। ये फ़कीर तो चंद नुक्ते बयान करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जितने हरूफ ला इलाहा इल्लल्लाह के उतने हरूफ मोहम्मद रसूलुल्लाह के। और ना ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ला इलाहा इल्लल्लाह को किसी नुक्ते का मोहताज किया, और ना ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी नुक्ते का मोहताज किया। हर लफ्ज़ का कोई ना कोई मतलब होता है, लेकिन हर्फ जो होता है उसका कोई मतलब नहीं होता। हर्फ का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अल्लाह के नाम के हर हर्फ का कोई ना कोई मतलब है। उसी तरह हबीबुल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हर्फ का कोई ना कोई मतलब है। अल्लाह तो सुब्हानहू व तआला का अगर पहला हर्फ हटा दिया जाए तो क्या रह जाता है? लिल्लाह। मेरे दोस्तों, बातें नहीं करनी। अगर कुछ लेना है तो इधर गौर से सुनो, नहीं लेना है तो फिर कोई फायदा नहीं हो। अल्लाह के लफ्ज़ का अगर हर्फ अलिफ हटा दिया जाए तो क्या रह जाता है? लिल्लाह। सब कुछ अल्लाह ही के लिए है। अगर ये पहला नाम भी हटा दिया जाए तो क्या रह जाता है? लहू। क्या रह जाता है? लहू। यानी हर कायनात की हर चीज जो है वो भी अल्लाह ही के लिए है, फिर भी मतलब मौजूद है। अगर ये नाम भी हटा दिया जाए तो खाली हूँ रह जाता है। हूँ का मतलब यही है कि कायनात की हर चीज का मालिक वही है, जो हूँ है, अल्लाह है। इसी तरीके से मोहम्मद लफ्ज, मोहम्मद कहने से ये लफ्ज जो है 2 दफा मिलते हैं। यानी ऐसी शख्सियत जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई। अगर इसकी एक नीम को हटा दिया जाए तो लफ्ज क्या रह जाता है? हमद। क्या रह जाता है? हमद। हमद का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा तारीफ किया गया, जिसकी कायनात का मालिक तारीफ करता है। और ये हा भी अगर हटा दिया जाए तो मद रह जाता है। मद का मतलब है कि खींच कर अल्लाह से मिलाने वाला। मद होती है, उसको खींच के पढ़ते हैं ना, खींच कर अल्लाह की ज़ात से मिलाने वाला। और अगर ये मीम भी हटा दी जाए तो ये फिर खाली दाल रह जाता है।
दाल का मतलब है कि अल्लाह को मिलाने की वहदानियत की दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। तो जिसका चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रहा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि हज़रत जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये मुतवातिर हदीस है। मुतवातिर हदीस जो होती है वो बिल्कुल सही हदीस होती है। हज़रत जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने वालिद इमाम बाकर रहमतुल्लाह से सुनी ये हदीस। इमाम बाकर रहमतुल्लाह ने अपने वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ये हदीस पाक सुनी। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला ने अपने वालिद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने ये हदीस पाक सुनी। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से ये हदीस पाक सुनी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हुए थे, हाज़िर खिदमत थे कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाज़िर खिदमत हुए। अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले अल्लाह ताला ने किसको पैदा फरमाया? सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसको पैदा फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, सुभान अल्लाह। फरमाया, जाफर, मुझे उम्मीद थी कि तुम ही ये सवाल मुझसे करोगे। सबसे पहले अल्लाह ताला ने अव्वलु खलक़हु मिन नूरी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे पहले कायनात की हर चीज बनाने से पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। खुदा को कायनात जब बनाने का ख्याल आया, खुदा को बज़्म हस्ती कह के सजाने का ख्याल आया, खुदा को नूर जब अपना दिखाने का ख्याल आया, मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिर आईना बनाने का ख्याल आया। फरमाया सबसे पहले मेरे नूर को अल्लाह ने पैदा फरमाया। फिर 1000 साल तक मेरा नूर अल्लाह ताला की ज़ात का मुशाहदा करता रहा। और 1000 साल अल-यौम तुइद्दु का अल्फा सनत मिम्मा यऊदून, कि वो जो 1000 साल था वो एक दिन 1000 साल के बराबर था। कि वे जो आप दुनिया के ये दिन गिनते हो 1000 साल, ये 50,000 साल के बराबर समझे। यानी 50,000 साल तक मेरा जो नूर था वो अल्लाह की ज़ात का मुशाहदा करता रहा। उसके बाद फिर 1000 साल अल्लाह ताला की हम्दो सना करता रहा ये नूर। अल्लाह ताला की हम्दो सना करता रहा। फिर उस नूर से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 4 हिस्से फरमाए। एक हिस्से से ज़मीनों को फरमाया, ज़मीन आसमान को पैदा फरमाया। दूसरे हिस्से से अल्लाह ताला ने मलाइका और सारी मखलूक को पैदा फरमाया। तीसरे हिस्से से अल्लाह ताला ने अर्श कुर्सी को पैदा फरमाया। और चौथे हिस्से से अल्लाह ने कलम को पैदा फरमाया। और जब कलम को पैदा फरमाया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कलम से को हुक्म दिया कि लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलम ने 4000 साल तक ला इलाहा इल्लल्लाह लिखने में लगाए। उसके बाद जब मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखने की बारी आई तो हुक्म हुआ कि लिखो साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो कलम खौफे इलाही से कांप गया। उसके अंदर सुराख पैदा हो गया कि मैं इतनी बड़ी ज़ात कायनात के मालिक के साथ किस हस्ती का जिक्र लिखूं। फरमाया लिखो। कलम के अंदर सुराख पैदा हो गया, जो आज भी कलम के अंदर सुराख मौजूद है। फिर लिखा, हुक्म हुआ तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा। और यही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है जिसके सदक़े में सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। 300 साल तक आसमान की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा
निजामत से कि या अल्लाह मुझसे खता हो गई। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने आपके दिल में कुछ कलमात उनके दिल में डाल दिए। फिर ख्याल आया कि वो नाम जो मैंने जब दुनिया में आँख खोली थी तो मैंने नाम लौह महफूज पे लिखा हुआ देखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसके सदके में दुआ मांगता हूँ। जब उसके सदके से हाथ उठा के दुआ मांगी, अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। फिर माई हवा से जब निकाह की बारी आई तो फरमाया आदम माई हवा का महर अदा करो, हक महर अदा करो। या अल्लाह मेरे पास तो कोई चीज़ नहीं तेरी जात के सिवा। फरमाया मेरे हबीब के ऊपर 20 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लो, यही हक महर है। और उसी हक महर के हम औलाद हैं, जो हम पैदा हुए हैं उसी हक महर के सदके में पैदा हुए। फिर ये मिलाद जो है तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के थ्रू होता हुआ सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा, पाक रूह से होता हुआ। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ मेरे बेटे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि मैंने लौह महफूज पर भी उनका नाम लिखा है, जन्नत के हर पत्ते पर लिखा है, जन्नत की हूरों के माथे पर देखा है, जन्नत के महलात के ऊपर लिखा हुआ देखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हर जगह आका की जलवे हर सिमत रुख अहमद मुख्तार के हैं, दोनों आलम उजाले मेरी सरकार के हैं। और चुन के ले जाती है फिरदौस के बागों की बहार, फूल उतरे हुए आका जो तेरे दरबार के हैं। और रोज़ा पाक के उतरे हुए पर्दों की कसम, साए जन्नत में भी आका तेरी दीवार के हैं। जाके आखी हवाए जे तेरा गुजर होए, जाके आखी हवाए जे तेरा गुजर होए, आका मैं मर के भी नहीं मरदा, जे तेरी नजर होए, मैं मर के भी नहीं मरदा, आका जे तेरी नजर होए। मैं दम दम जिक्र करा सोने तेरिया शानां दा, मैं दम दम जिक्र करा सोने तेरिया शानां दा, तेरे नाम तो वार दिया जिन्नी मेरी उम्र होवे, जाके आखी हवाए जे तेरा गुजर होवे। ओ जिंदा रहने दा चाह तैनू और आया मदीने दिया, जिंदा रहने दा चाह तैनू और आया मदीने दिया, हजरत दे रोज़े ते मर जानी जे मर होवे, जाके आखी हवाए जे तेरा गुजर होवे। ऐ मुहम्मदी परवानो, ऐ मिन्हाज रसूल के दीवानो, इस महफिल नू सजाई रखना, हो सकदा है मेरे आका दा इथों दी गुजर होवे, जाके आखी हवाए
पेशुंदे दिने राती उथे गजरे दरूदां दे चर्चा मेरे सोने दा यूं शामो सहर होवे जाके आखी हवाएं जे तेरा गुजर होवे मैं मर के भी नहीं मरदा आका जे तेरी नजर होवे। मेरी दोस्तों दीदो, अगर ये नजर देखने की नजर है। जिसने अबू जहल की नजर से देखा उसको अपने जैसा नजर आया, जिसने अबू बकर सिद्दीक की नजर से देखा उसको कायनात का वारिस नजर आया। मेरे दोस्तों अजीजों, बात तरबियत की है, ये तरबियत की मरकज है। हमने देखना है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी तरबियत अपने सहाबा किराम की दी थी। हज का मौका है, हज्जतुल विदा का मौका है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबा फरमा रहे हैं। कमोबेश 1,24,000 सहाबा किराम उस मजलिस के अंदर मौजूद हैं। यौम मिना के मैदान के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा हाज़ा यौम शहर, ये कौन सा महीना है? क्या सहाबा किराम को पता नहीं था कि ये जुल्हिज्जा का महीना है? पता था ना। आज हम उम्मती को, हर उम्मती को पता है कि जुल्हिज्जा के महीने में आज होता है, पता था ना। 1,24,000 सहाबा किराम में से कोई एक लफ्ज नहीं बोला। फरमाया वल्लाहु आलमु व रसूलुहु। उनको पता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का। या अगर आपने फरमा दिया कि ये मुहर्रम का महीना है तो अल्लाह इसको मुहर्रम का महीना बना देगा। फरमाया अर्ज़ की वल्लाहु आलमु व रसूलुहु। फिर फरमाया मा हाज़ा हाज़ल बलद, कि ये शहर कौन सा है? सहाबा किराम को पता नहीं था कि हम मक्का में हज करने आए हुए हैं। 1,24,000 सहाबा किराम वो मालूम था वो वदिया लिल्लज़ी बबक्का मुबारकन फी है कि अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया हुआ है ये एक मक्का है मुबारक शहर है। कुरान करीम के दूसरे पारे में मौजूद है, सबको पता था। लेकिन फरमाया वल्लाहु आलमु व रसूलुहु। पता था कि अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका कोई और नाम रख दिया तो वो हमें कबूल करना है कि अल्लाह ने मुख्तार कुल बना के भेजा हुआ है। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरा सवाल किया, मा हाज़ल यौम, कि आज का दिन कौन सा दिन है? सबको पता था कि यौम नहर है, कुर्बानी का दिन है। हम मिला के अंदर बैठे हुए, किसी सहाबी की जरूरत नहीं हुई ये बताने की। अर्ज किया वल्लाहु आलमु व रसूलुहु, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये यौम नहर है, कुर्बानी का दिन है। मेरे दोस्तों दीदो, ये तीन चीजें तुम्हें बताने के बाद कि ये महीना बरकत वाला महीना है, ये शहर बरकत वाला महीना है, अजमत वाला महीना है, ये दिन बरकत और अजमत वाला महीना है। मेरे दोस्तों दीदो, मेरे सहाबा किराम, जिस तरह आज ये महीना, ये शहर, ये आज का दिन बरकत वाला है, हुर्मत वाला है, इसी तरह तुम्हारे मुसलमान भाई की इज्जत तो हुर्मत तुम्हारे लिए उसी तरह हुर्मत वाली है जिस तरह ये दिन, ये मक्का और ये महीना। इसी तरह एक मुसलमान भाई की इज्जत तुम्हारे लिए मोहतरम है। जिस साहबी ने ये बात सुनी है, हर एक की इज्जत और माल की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे है। जिसने ये बात सुनी है वो दूसरों तक पहुंचा दे। फिर फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें ये पैगाम पहुंचा दिया? साहबा ने हाथ खड़े करके फिर किया, या रसूलल्लाह, आपने पैगाम पहुंचा दिया।
तो मैं अल्लाह दुआ रहना, अल्लाह दुआ रहना। अदब व एहतराम सीखना है तो सहाबा इकराम से सीखे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलाम फरमा रहे होते तो इस तरह हो जाते जिस तरह मुर्दा होता है आपके सामने बैठा हुआ, ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते थे। ऐसी तरबियत, तो जिनकी ऐसी तरबियत हो फिर दुनिया में उनका डंका कैसे नहीं बजता। उनकी तरबियत जिनकी तरबियत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, वो दुनिया के किसी हिस्से में जाते थे हर चीज कांपने लगती थी उनके डर से, खौफ से। आज हमने वो चीज छोड़ दी, वो कुरान करीम छोड़ दिया जो किताब अल्लाह की लेके आए हमारे पास। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, मैंने बरगज़ार के अंदर प्रोग्राम हुआ था पिछले हफ्ते के दिन, वहाँ इस BS फकीर ने अर्ज की थी कि आप किसी कंपनी का अगर मालिक हैं, आपको जर्मनी या फ्रांस का कोई खाता आ जाता है जिसने ये कंपनी एस्टेब्लिश की है, वो आप उस वक्त तक आपको नींद नहीं आएगी जब तक आप ये पढ़वा नहीं लेंगे किसी उस जुबान जानने वाले से कि इसमें क्या लिखा है। आपको सुकून नहीं आएगा। और ये खत जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें लिखा है कि मेरे बंदे ये कर लेना, ये कर लेना, ये भी कर लेना, फिर तुम मुझे करीब हो जाओगे। कभी इसको किसी से पढ़ाने की कोशिश की, किसी से सीखने की कोशिश की? कभी पढ़ा है? मतलब सीखा है कुरान पाक का? कभी किसी से सीखने की कोशिश की है? नहीं की ना। कुरान पाक पढ़ना सवाब, इसको समझना, इस पर अमल करना दर्जात की बुलंदी। इसलिए इस कुरान पाक को सीखें, इसमें जो लिखा है उस पर अमल करने की कोशिश करें, फिर इंशाअल्लाह ताला वही ज़माना लौट आएगा जो इनके इन मुश्किलात से जिसमें आप गिरे हुए हैं इनसे निकालने के लिए यही कुरान पाक एक किताब है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे पास दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और एक अपनी सुन्नत। जब तक इनको पकड़े हुए रखोगे, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, जब तक इस रस्सी को मजबूत से पकड़े रखोगे तुम्हारे ऊपर कोई सवाल नहीं आएगा, कोई तुम्हें तंग नहीं कर सकेगा, कोई तुम्हें रसवा नहीं कर सकेगा। आज ज़रूर इस बात की है। ये रसूल यहाँ पे बाहर के लोग बच्चे भी आकर कुरान हिफ्ज़ करते हैं। आज भी माशाल्लाह एक बच्चे ने पिछले हफ्ते कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। मोहम्मद यूसुफ साहब तशरीफ लाए, इंशाअल्लाह ताला उनके लिए इदारे की तरफ से कुछ इनाम भी दिया जाएगा ताकि बच्चे की हौसला अफजाई हो। उनके वालिद साहब को अल्लाह ताला कसीर बरकत नसीब फरमाए। कारिया इशफाक साहब तशरीफ फरमा है माशाल्लाह। 2 हफ्ते पहले कारिया इशफाक साहब के एक बच्चे ने कुरान हिफ्ज़ किया था, अब दूसरे ने माशाल्लाह कर लिया है। और यही हमारा असासा है, यही जो है बच्चे हमारा असासा है। अल्लाह ये बच्चा इंशाअल्लाह ताला जहाँ जहाँ जाएगा कुरान पाक सुनाएगा, पढ़ेगा, इदारा मुनाज़िर रसूल का नाम भी रोशन होगा। आप सब के लिए दुआ करेगा इंशाअल्लाह। हम सब का अल्लाह ताला क़यामत के दिन हम सब को अल्लाह ताला बख्शे का दुनिया बना देगा। ये इंशाअल्लाह तो आपको अल्लाह बहुत मुबारक हो इंशाअल्लाह। हमारे कारी साहब खुदाइया साहब कहाँ तो है, तशरीफ रखे, उनको भी तो उनकी मेहनत का नतीजा है कि तो मेरे दोस्तों अजीज़ों, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का एक दुश्मन था। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम असा पकड़ते वैसे वो असा पकड़ लेता, नकलें उतारता था। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम लिबास पहनते वैसा लिबास पहन लेता, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम अमामा पहनते वैसे अमामा पहन लेता, यानी नकलें उतारता था। मौत तो हर एक को आनी है, एक दिन मौत आ गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाब के अंदर देखा कि वो आदमी जन्नत के अंदर ठहर रहा। कहाँ है? जन्नत के अंदर। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम बारगाह इलाही में हाज़िर हुए, हम कलाम हुए।
तो अर्ज़ की या रब्बुल आलमीन, ये तो मेरा दुश्मन था, मेरी नकलें उतारता था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ऐ मूसा, जैसे मैंने इसको तेरे हुलिये में देखा, गौर पसंद सुनने वाली बात है, जैसे तेरे हुलिये में मैं इसको देखा, मुझे शर्म आई कि मैं इसको जन्नत में डालूं, तेरे सदके में मैंने इसको जन्नत में डाल दिया। मेरे दोस्तों दीदों, वो तो दुश्मन था मूसा अलैहिस्सलाम का, और हम जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, उनकी नकल उतार रहे हैं, उनके सहाबा की नकल उतार रहे हैं, उनका मिलाद सजा कर बैठे हुए, तो हमें जन्नत क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो तो रहमत लिल आलमीन है, काफिरों के लिए भी रहमत है, काफिरों के लिए भी रहमत है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का एक कौम का आदमी बहुत गुनाहगार था, जब मर गया तो लोगों ने उनको कचरे के ढेर पर फेंक दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि मूसा, मेरा एक दोस्त जिसको लोगों ने बाहर फेंक दिया, वो मेरा दोस्त है, उसका जाकर कफन दफन करो, जनाजा पढ़ाओ। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की या रब्बुल आलमीन, वो तो तेरा दुश्मन है, तेरे नबी का दुश्मन है, वो तो गुनाहगार है। फरमाया ऐ मूसा, तू नहीं जानता वो जितना बड़ी गुनाहगार है, जब वो अपनी जिंदगी के अंदर तौरात को खोलता था, वहां जिक्र होता था मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो उसको अपने होठों पे लगाकर चूम लेता था। मैं अपने हबीब के सदके में मैंने उसकी बख्शिश कर दी। और काफिर इतना फायदा उठा सकते हैं मिलाद मनाने के लिए, तो हम मुसलमान क्यों नहीं? हम किस चीज़ से काम में खौफ है? हमारे लोग तो जीना मरना ही उनके साथ है, कब्र में भी उनके साथ होंगे। अब उलमा कराम तो फरमाते हैं कि कब्र में 3 सवाल होंगे, मान रब्बों का, मा दीनों का, माजा तकूल के हाजिर रजुल है। लेकिन बुखारी और मुस्लिम शरीफ की दोनों किताबों के अंदर ये 3 सवाल नहीं है। बुखारी और मुस्लिम की दोनों किताबों में 3 सवाल नहीं है, सिर्फ एक सवाल है, मा कुन तो तकूल बेहक के हाजिर रजुल है। क़यामत के अंदर जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे, तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि इस मेरे महबूब के बारे में तो दुनिया में क्या कहता था? जो कहता था मेरे जैसे हैं, वो पहचान भूल जाएगा। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, फरिश्ते अगर मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, ऐ फरिश्तों, मैं अब यहाँ से सर क्यों उठाऊं, मैं तो मरकर पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, मैं तो मरकर पहुंचा हूं इस दिलरुबा के वास्ते। मेरे दोस्तों, आज का पैगाम ये है कि दुआ की कबूलियत के लिए एक ख़ास दुरूद पाक आपको इनात करते हैं, जो सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का दुरूद पाक था, जो सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन फी अव्वल कुल्लि शैइन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन फी औसत कुल्लि शैइन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन फी आखिर कुल्लि शैइन। ये दुरूद पाक पढ़ के आप चंद कदम चले, हाथ उठाकर दुआ मांगे, जो दुआ आप करेंगे इंशाअल्लाह दिल से मांगेगा, अल्लाह कबूल कर दे। दूसरी बात, फजर की नमाज, 5 नमाज जमात के साथ पढ़नी है, क्योंकि जब आका ने नहीं छोड़ी तो हम कैसे छोड़ सकते हैं? मिनहाज रसूल का मतलब तो यही है ना, मेरे रसूल का रास्ता। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, 3 रहमतें उसके ऊपर नाज़िल होती हैं। एक तो ये कि उस घर के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा हो जाता है, मियाँ बीवी और बच्चों के दरमियान प्यार मोहब्बत पैदा हो जाता है। दूसरी बरकत ये होती है कि उसकी रोज़े के अंदर बरकत अल्लाह डाल देता है। अल्लाह मलाइका से कहता है कि मेरे फरिश्तों, देखो सुबह सुबह मेरा बंदा मेरे दरबार के अंदर हाजिर हो गया है, इसकी रोजी रोटी का बंदोबस्त करो, रोजी में बरकत हो जाती है। तीसरी बरकत और रहमत जो है, सबसे बड़ी रहमत, कि वो शख्स का खात्मा ईमान के ऊपर होगा, वो शख्स का खात्मा ईमान के ऊपर होगा इंशाअल्लाह ताला।
कल में ज़बान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद जारी हो जाएगा।